हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह पर। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान संग्रह के इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th और 12th का बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करवाया जाता है। दोस्त, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इकोनॉमिक्स के लिए, क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए कुछ कीजिए। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का लेसन 1 यानी कि अर्थव्यवस्था और उसके विकास का इतिहास। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस चैप्टर को एकदम बारीकी ढंग से समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से दोस्त, बस आपको क्या करना है, वॉच करना है और समझ में अपने आप आएगा। समझिएगा, पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है। दोस्त, जिस प्रकार से हम लोग यह फेयर बनाए हैं उसी प्रकार से अपना एक फेयर तैयार कर लीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है, तो दोस्त अर्थव्यवस्था लिख देंगे। अर्थव्यवस्था जो है दोस्त, एक वो तंत्र है। क्या है? तंत्र है या एक संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी कि यह एक ऐसा तंत्र है या ऐसी संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है। क्रियाएं की जाती है तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा तंत्र या संरचना जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। लिखेंगे हम लोग वैसा तंत्र या संरचना जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पशुपालन हो गया, आदि इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। दोस्त, अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 4 नंबर का आता है आप लोगों में। 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कैसे। दोस्त, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। क्या करना है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। तो दोस्त, अर्थव्यवस्था जो है उसको 2 आधारों पर बांटा गया है। जो भी अर्थव्यवस्था है उसको 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला विकास के आधार पर और दूसरा स्वामित्व के आधार पर। यानी अर्थव्यवस्था कितने आधार पर देखा गया है? तो 2 आधार पर, एक विकास के आधार पर और एक स्वामित्व के आधार पर। चलिए, विकास के आधार पर जो होते हैं दोस्त, वह 2 प्रकार के होते हैं, एक विकसित और एक होते हैं विकासशील। जैसे विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था। वैसे ही यदि हम लोग देखें अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर, तो यह मेनली 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग का जो इंडिया है दोस्त, वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही आता है। समझिएगा, अर्थव्यवस्था को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। वैसे ही स्वामित्व के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसे आप लोग फेयर बनाते चलिए। यदि परीक्षा में इस तरह लिखकर आते हैं तो दोस्त आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताएं। समझिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बताना है। दोस्त, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है, समझिएगा थोड़ा प्यार से, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है इसे विभिन्न क्षेत्रों में बांट देना है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में बांट देना है, वही लिखा गया होगा। समझिए, अर्थव्यवस्था के संरचना का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यदि अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में आप विभाजन करते हैं तो उसे ही अर्थव्यवस्था का संरचना कहा जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। यानी अर्थव्यवस्था को यदि आप विभिन्न क्षेत्रों में बांट देते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था का संरचना कहा जाता है। उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यानी उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए आगे देखते हैं 3 क्षेत्र कौन कौन है, देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जो है दोस्त, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे में हो जाए कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। वैसे ही दोस्त द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जो है दोस्त, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
इसका कहा जाता है सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन आएगा दोस्त समझिएगा, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो जवाब दीजिएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। पूछ देगा पशुपालन किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र। पूछेगा बैंक किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंक एक प्रकार का सेवा क्षेत्र है जिसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि दोस्त प्राथमिक क्षेत्र जो है इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आता है। यानी इसके अंतर्गत कृषि हो गया, पशुपालन और मत्स्य पालन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द्वितीयक क्षेत्र। 2 नंबर है द्वितीयक क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र जो है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्त उतारते हुए चलिए तभी अच्छा रहेगा। द्वितीयक क्षेत्र जो है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत विनिर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग और खनिज इत्यादि शामिल है। समझिएगा। पूछेगा पहला प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जवाब कृषि क्षेत्र, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा पूछ देगा द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से रेल परिवहन, सड़क परिवहन तथा बैंकिंग आते हैं। तो दोस्त उम्मीद करते हैं बढ़िया ढंग से समझे होंगे। प्राथमिक को कृषि, द्वितीयक को औद्योगिक और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे पूछेगा बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो बैंकिंग जो होता है वह दोस्त द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और पूछ देगा खनिज किस में? तो द्वितीयक क्षेत्र में। पूछ देगा कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए उम्मीद करते हैं बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। और दोस्त ये सब जो है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, तभी फायदा होगा। पूरा नोट कर लेना है। जैसे देखिए दोस्त, जैसे फेयर किया गया वैसे ही आप लोग को फेयर करना है। यदि दोस्त पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका सभी विषयों का बिल्कुल ऐसे ही हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा तैयारी करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, धन्यवाद।